आंधी हो वर्षा तो हो, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, अपने पूर्वजों के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो योग में पूरा ढलना है। अपने अपने अभ्यास, ये पहला 100 अभ्यास कराएंगे। कितने अभ्यास? 100। और मेरी तरह से अभ्यास करने में आपको लग जाएगा लगभग 1 से 2 सप्ताह, और पूरे परफेक्शन में 1 से 2 माह। कितना? 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 माह में। जैसे आप मुझे पूरे परफेक्शन के साथ करता हुआ देखते हो ना, तो धीरे धीरे परफेक्शन भी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे शुरू तो करो। तो अभी 100 अभ्यास हो, जिसमें योगिक जोगिंग है, जिसमें सूर्य नमस्कार है। करो करो साहब, देखो मत, दंड बैठक है। हम होले होले और तेजी से, तो ये है, इसमें कौन सी मनाही थोड़ी है, अपना अपना। लेकिन ये करने के लिए पहले शरीर को साधना पड़ता है। 100 अभ्यास पूरे होंगे। और आरोग्य के कई आयाम हैं। क्या बोला? आरोग्य के कई आयाम हैं, कई घटक हैं। उसमें 2 पर आज विशेष बल देने वाले हैं। उपवास और औषध का गंभीर आनुभूतिक विश्लेषण। भगवान जी भी शायद हमारे दौड़ने की इंतजार ही कर रहे थे। हमारी आज की रनिंग पूरी करवा दी और फिर तड़ातड़ बरस रहे। इंटरनेशनल योग डे पर भगवान ने हमारी सुन ली, नहीं तो बहुत बड़ी तैयारियां थी, धरी की धरी रह जाती। तो भगवान ने कहा पहले तुम योग पूरा कर लो, फिर हम पूरे बरसेंगे। हाँ, आधा करो और जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा करो। और आज कुछ गंभीर बातों पर भी चर्चा करने वाला हूं। देखो, दुनिया के झूठ और फरेब का, कल एक बहन बोली बाबा जी वो राजस्थान का भजन है ना, मारवाड़ी भजन, दुनियादारी और गणकारी, वो फिर से सुनाइए। मैंने कहा चलो सुनाए तो गे, लेकिन इस दुनिया में वो अवगुण है क्या, ये झूठ फरेब है क्या? तो मेघ पूरे बरस रहे हैं, वो आवाज डोम के ऊपर तक, ऊपर से 80 फीट ऊपर से नीचे तक आ रही है। तो गर्मी भी तो भयंकर थी। तो प्रभु यही तो कृपा है, जो देते हैं पूरा देते हैं। गर्मी भी पूरी, सर्दी भी पूरी, बरसात भी पूरे, आंधी तूफान और संकट भी पूरे, और समाधान भी पूरे। लो ले लो प्रसाद, सब कुछ मिल रहा है। ओ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
क्षणमेवावशिष्यते। अपना अपना अभ्यास पूरा कर लेना। कल तो हमने सब लोग कर पाए इसलिए थोड़ा सा करवाया था। आज हमारा ओरिजिनल रूप है आपके सामने। कल तो हम थोड़ा संकोच में करा रहे थे। आज पूरा दिल खोल करके योग होगा, आयुर्वेद का प्रयोग होगा, कर्म होगा, मेडिकेटेड फूड फास्टिंग, उपवास उपासना के द्वारा। और वह भी सब कुछ राइट मेथड के साथ, राइट टाइमिंग के साथ, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, गुरु भगवान की शरणागति के साथ। एक बार तो ऐसे पसीना चूना चाहिए। मैं कहता हूं हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के, अल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होकर के लोग ऐसे ही अचानक ही टपक रहे हैं। बोले कल तक तो ठीक था, ये अचानक कैसे टपक गया? कोई टपक गया, कोई बीच भंवर में लटक गया, अटक गया। मेरे भाई बहन, एक बार पूरा पसीना बहाना। देखो 2-3 वाक्य कह रहा हूं, जरा सुनो। जो कुछ आपको मैं कह रहा हूं, इसके पीछे मैंने कई बार भजन सुनाया। साधो अवधूता जुगन जुगन हम योगी, हम युगों युगों से योग की परंपरा के संवाहक हैं। और इस जन्म में भी लोगों ने मुझ पर विश्वास किया तो पहले 50 साल परीक्षा की है। और जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं वो ऐसे मुंह में आया वो नहीं बोल दिया। इसके पीछे मेरे 50 वर्षों का और अनेक जन्मों का और मेरे पूर्वजों के करोड़ों करोड़ों वर्षों का 1,96,08,53,126 वर्ष पुराना अनुभव, सांस्कृतिक विरासत है। तो स्वामी रामदेव नहीं बोल रहा है, ऐसे पूरा करो। देखो एक बार तो पूरा पसीना ऐसे टपकना चाहिए। पर बाबा जी एक पसीना टपक जाए तो मजा आ जाए, तो ले ले असली मजा। अभी तो मजा के नाम पर सजा ले रहा था। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर की खुशियां, जीवन भर का गम। थोड़ी देर की चकाचौंध, जिंदगी भर का अंधेरा। ये क्षणिकवाद है संसार का, नाशवान है ये संसार। बच के रहना रे, बहुत खतरनाक। कुछ अगली बात बताए उससे पहले एक बार संगीत के साथ, इसे दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो 4-5 बड़े शातिर लोग, एक तो पॉलिटिशियन, फ्रीडम के नाम पर हमको अपने धर्म, अपनी संस्कृति, भगवान के विधान से हमको अलग कर दिया। बोला हमारा संविधान मानो। तुम्हारे में है क्या? हमारा भगवान का संविधान शाश्वत है, तुम्हारे बने हुए विधि विधान। हम किसी लोकतांत्रिक परंपरा का अनादर नहीं करते हैं, लेकिन हम उसी संविधान को मानते हैं जो भगवान के संविधान के, प्रकृति परमेश्वर के विधान के अनुरूप हो। तो लोकतांत्रिक संविधान के नाम पर हमको भगवान के संविधान से, भगवान के विधान से अलग कर दिया। आजादी के नाम पर हमको बर्बादी में धकेल दिया। लो 99%, 90 से 99% पॉलिटिशियंस, 90 से 99% कंपनियां, 90 से 99% सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर, मजहबी
आतंकवादी मैं उनको कहता हूं। 99% सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड कंपनीज, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड बौद्धिक लिटरेट इडियट्स कहेंगे। लंबे लंबे श्वास। अरे भाई अभी तो करो शुरुआत, हुई बलवावन। अभी तो जब तक तुम्हारा माथा यहाँ ना लग जाए ना, तब तक ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते रहे। ऐसे हमारा आईवाश करते हैं, अंग्रेजी का शब्द है आईवाश। अपनी ऐसी इमेजिनेशन, ऐसा परसेप्शन तैयार करते हैं कि लोग पगला करके बेईमान पॉलिटिशियंस को वोट कर देते हैं, बेईमान कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, बेईमान सो कॉल्ड मजहबी लोगों की बातें सुनकर के, मजहबी और उन्मादी लोगों की बातें सुनकर के धर्म में भी भ्रमित हो जाते हैं। और बौद्धिक रूप से भ्रमित करने के लिए तो कितने लोग लगे हुए हैं। और आप अज्ञान के, अल्प ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के, भ्रांत ज्ञान के शिकार होकर के अज्ञान, अविद्या और अज्ञान अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में फंस करके ऐसे इधर उधर डोलते रहते हैं। इसलिए क्या कहा, दुनियादारी में समझदारी से चलना। दुनियादारी ओ गणगारी जान भेद मत दीजोए, हेली मारी निरंभरई छोए। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है, गुरु की, भगवान की बात मानो, गुरु भगवान और प्रकृति के सनातन के शाश्वत विधान को मानो, नहीं तो चारों तरफ संकट है भाई। होले होले अभी तो शुरुआत हुई है। कर तो रहे बड़े अच्छे, होले होले ऐसे ऐसे थोड़ा तो शुरू करो। हम तो सुपर फास्ट करते हैं, उसमें समय लगेगा। चलो ऐसे होले होले, पैर कंधे के बराबर क्रॉस करके, सामने भी इतना, जंघा और घुटना छाती से लगे ये ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस से कमर तक आ जाए, उतना ही भग रहा है। चलो भजन के साथ। दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो क्या करोगे? कच्चा खाओगे, धोखा खाओ। अब भजन तो हरि गा लेंगे, आप मेरे साथ कर। इतना भी नहीं हो रहा ना, तो अपना यही कर लो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूक्ष्म व्यायाम। और जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरा कर लेना। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए, हेली माही निर्भय रही जो पे। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए, हेली मारी निर्भय रही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राखी जोए।
में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राखी जोए। सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी यो गणगारी जाने भेद मत दीजोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। इन काया में अष्ट कमल है, प्यारी निगाह कर ली जो। इन काया में अष्ट कमल है, प्यारी निगाह कर ली जो। ज्ञान झरोख बैठ मारी सुरता हो, ज्ञान झरोख बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोख बैठ मारी सुरता, ढाला थी जोए। हेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। जय हो। चरणों में शीश नवई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणों में शीश नवई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। शीतल रही जोए, हाँ शीतल रही जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत ली जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। हेली मारी सांच कमाई जोए। हेली मारी शीतल रही जो। अरे भाई साहब, आप तो खड़े खड़े हमारी तरफ लखा रहे हो। कर लो, इतना तो करो। पूरा है करना है तो ऐसे। एक ये दो तो बता ही रखे। क्या है ऐसे? बोले बाबा जी बैठ। आपने तो शरीर को साध रखा है, यहाँ तो अभी भीतर तक भरे पड़े हैं। किससे? एक्सेस फैट से, रोगों से, विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, बीमारियों से। अरे बैठो ऐसे, लेटो। चलो लेटने में तो लेट जाएंगे, उल्टा लेटो। भीतर तक ठसाठस भरे पड़े। चलो ऐसे भुजंग आसन करो। अब मैं सबसे पहले ही हनुमान दंड में लगा दूंगा तो गड़बड़ करोगे, तो मुझे पता है, इसलिए यहां से शुरू करो।
इतना भी नहीं हो रहा है तो ये कर, ये तो हो जाता है। चलो अच्छा चलो, एक बात की ओर तुम्हारा ध्यान दिलाता हूं। कभी सोचो तो सही, ये चीजें इतनी बिगड़ी कैसे? आदमी बीमार हुआ क्यों? बीमारियों में बुराइयों में गिरा क्यों? इंसान मनुष्य झूठा हुआ क्यों? हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में फंसा क्यों? जरा गौर से सुनना। ये जो उलट पुलट हो रही है दुनिया में, जो उथल पुथल हो रही है, आखिर बोले भाई ये प्रलय हुई क्यों? ये झगड़ा हुआ क्यों? ये विध्वंस हुआ क्यों? इस सारी उथल पुथल के पीछे कारण क्या है? ये रोग, ये झूठ, ये फसाद, ये बेईमानी, ये दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, ये युद्ध और गृह युद्ध, घर घर में लड़ाई हो रही है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्रों में ये जो युद्ध हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये असुचिता, ये असंतोष, ये विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, ये पाप, अधर्म, ये अंधेरा फैला क्यों? ये विध्वंस, ये डिजास्टर, ये पतन हुआ क्यों? एक कारण है, केवल एक कारण है। मेरे साथ बोलो, मनुष्य बोलो, योग विमुख बोलो, वेद विमुख, सनातन विमुख हो गया। अब एक ही बात है, वेद विमुख कहो, सनातन विमुख कहो, योग गुरु भगवान से विमुख कहो। इसलिए समाधान क्या बताया? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। राम जी, भगवान हनुमान जी, कृष्ण जी से, शिव जी से, सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म से विमुख हो गया। राम कृपा प्रभु कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। करना चलना कैसे जीवन में? मात पिता गुरु प्रभु कै वाणी, मात पिता गुरु प्रभु कै वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करे ही शुभ जानी। माता पिता, विवेकी माता पिता और विवेकी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु और प्रभु की वाणी, वेद वाणी, गुरु वाणी, जो भी शास्त्र हैं हमारे, वो आप तो पुरुषों की वाणी प्रमाण है। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। बिना विचार क्या करना? अपना कर्तव्य करना। कर्म के बिना तो कोई गति नहीं है। ज्ञान और भक्ति अंततः कर्म में, मतलब आचरण में प्रतिफलित तो होती ही है। जो ज्ञान आचरण में ना उतरे वो ज्ञान अहंकार है। जो भक्ति आचरण में ना उतरे वो भक्ति ढोंग, आडंबर, पाखंड है। इसलिए कर्म में, आचरण में तो उतारना ही पड़ेगा ज्ञान को, भक्ति को, सनातन मूल्यों को। फिर अगली बात क्या कही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको कहते हैं ये तो केवल भक्ति के प्रवक्ता है ना। सकल पदार्थ है जग माही, अगली चौपाई कह रहे हैं, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा।
लेकिन वो कर्म कैसे करना? गुरु भगवान को अर्पित करके। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, श्रीमद् भगवद गीता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्रह ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् प्रातः प्रभृति सायमन्तः यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम्। ये तो मैं थोड़ा आराम करा रहा था, अभी तो असली काम बाकी है। भुजंगासन करो 10 बार से शुरू करके 100 बार, और जो पूरा साथ निभाएं वो आगे तैयार रहना। तो अभी तो फाउंडेशन तैयार हुआ है, अभी तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जोड़ी है गुरु भगवान के साथ। प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्म, छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि। आप तो खाली देखती ही हो, अवलोकती हो। कर लो, चलो बैठो, ये कर लो। सातम सम मोहि में ये योग के साधन बता रहे। नवधा भक्ति का एक एक साधन कर लो, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, व्याधि से मुक्ति, समाधि की युक्ति समझ में आ जाएगी। कर लो। सातम सम मोहि मय जग देखा, साते संग अधिक करि लेखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सबने नहीं दे कहीं पर रोका, सबने नहीं दे कहीं पर रोसा। नमः सरल सब संचल हीना, नमः सरल सब संचल हीना। मम देना हम भरोस हिये हर्ष न देना। नमो एकं जिनके होई, नमो एकं जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर चराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल
बात। ऐसे पसीना टपका ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक। ये नकली वाला पसीना नहीं है। लोग ना रील देखते हो तुम, क्या देखते हो? पिक्चरें, सीरियल, नकली पसीना, नकली आंसू, नकली प्यार। और ये हमारी बहू बेटियां, माँ बहनें, ये मेरा आइडियल है, रोल मॉडल है, आइकॉन है, टाइकॉन है। रे बावड़ी, ये सब नकली लोग हैं। पसीने भी ऐसे पानी का लोटा डाल के, बाल्टी डाल के शूटिंग कर देते हैं। आदमी सोचता पसीना आ गया, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, फिर उसको निचोड़ देते हैं ऐसे। सब नकली सौदा है, नकली आंसू, नकली पसीने, नकली प्यार, नकली रिश्ते नाते। किसी को माँ बना लेते, किसी को बहन, किसी को बेटी, फिर उसी के साथ दुराचार व्यभिचार करते हैं। बहुत नकली दुनिया है। इसलिए नकली दुनिया के फंसाने में मत आना। इसलिए गाया था, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो हेली मारी निरबर रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रही जोए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, शीतल रही जो हेली मारी सांच कमाई। तो ऐसे एक बार तो पसीना बहाना है, फिर रोज 10-10, 20-20 बार बढ़ाना। 7 दिन में पूरा शरीर आदी हो जाता है। फिर ऐसे अब तुमको ये 50 बार घुमाना है, तो पहले 5 बार से शुरू करो ना। 1 2 3 4 5 अब पहले ही दिन ज्यादा घुमाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मसल टूटने लगेंगे। अब इतना भी ना हो तो क्या करो, अब 5 से 10 अभ्यासों का पूरा पैकेज बताएंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाओ। 5 से 10 प्राणायाम ऐसे होले होले। पूरा सांस लो। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवछायाणम, ओम नमो लोय सबसाहुणम। ये पंचनमोकार क्या है? उनको मेरा प्रणाम है जिन्होंने अपने भीतर और बाहर के शत्रुओं को परास्त कर दिया है। भीतर के शत्रु हैं रोग, विकार, बीमारियां, बुराइयां अपने जीवन की। ओम नमो अरिहंताणम, उन्होंने जीवन के सिद्धत्व को, सत्य को पा लिया है। ऐसे सिद्धों को नमस्कार, ऐसे आर्यजनों को, श्रेष्ठ जनों को ओम नमो आर्यर्याणम। ऐसे गुरुजनों को जो ये सत्य बोध कराते हैं। और ओम नमो उवछायाणम, सारे समष्टि को मेरा प्रणाम, सारी प्रकृति को। कितने उपकार हैं हमारे ऊपर। ये है नमोकार मंत्र का सार। कुछ लोग नमोकार मंत्र तो बोलते हैं और रोगों, विकारों से, दोषों से भरे पड़े, उनका नमोकार मंत्र सार्थक नहीं होगा। शिव को भजते तो हैं लेकिन शिवत्व तो होता नहीं। शिवो भूत्वा शिवम यजेता। भगवान शिव को क्यों भजते हैं? चलो शिव को भजेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम तुषाराद्रिशंकाशगौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम
स्फुरन्गोलिकल्लोलनी चारु गंगा। भस्त्रिका कपाल भाती लय के साथ करना और एक एक शब्द को होले होले सुनना। और जो जैसे गा रहे हैं भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं, ऐसे अपने जीवन को बनाना। बोले बाबा जी इसका तो अर्थ ही नहीं आता। शब्द का अर्थ भी जब उसको बार बार ध्यान देते हैं ना, तो शब्द तो ब्रह्म है, अपने आप अपना अर्थ प्रकट कर देता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकार क्षमाकाशवासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार है, ओंकार है, सबका मूल है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराजान गोती कपीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। ईशमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर। सबके भीतर जो काम रमा हुआ है, कामनाएं हैं, भोग हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। काम बड़ा ही मोहक है, सारी दुनिया को पगलाए हुए है। पर उस काम की भी कमनीयता से जो अनंत कोटि परम सुंदर है, काम देव को सबसे सुंदर देव कहा है। बोले जो हजारों लाखों करोड़ों अनंत कोटि कामों से भी ज्यादा तेजस्वी है, मनोभूत कहते हैं, जो सबके भीतर रमा हुआ है और जिसने सबको भूत पागल बना रखा है। मनोभूत कोटि उससे अनंत गुणा प्रभाश्री शरीरम, अनंत गुणा उससे ज्यादा शोभायमान है। ऐसे हमारे भगवान श्री मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम त्वन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद्भाल मालेन्दु कंठे भुजंग। ईशमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। भगवान शिव के पूरे चरित्र का ध्यान कीजिए। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। अखंड ज्ञान है, अखंड भक्ति है, अखंड शक्ति है। भगवान का ध्यान क्या करो, बहुर में उठते। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशं प्रचंडं प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम अखंडं वदं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम त्रयः शूल निर्मूलनम। दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के शूलों से, तापों से, संतापों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से जो मुक्त करते हैं, ऐसे उस प्रभु भगवान भोलेनाथ आशुतोष जो एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष उन प्रभु को प्रणाम। त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। नमामि शमेशान
निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो जो अखंड है, एक रस है, उसको कहते कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानाम दाता, सारे सज्जनों का सदा उद्धार करते हैं और राक्षसों का, राक्षसी भावों का, असुर और आसुरी भावों का जो विनाश करते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संतोष मोहापहारी, चिदानंद संतोष मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, ईशमेशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। शब्दांतर से कम 5 बार जो मनमथारी है, जो सारी कामनाओं को, भोगों को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, अविवेकपूर्ण इच्छाओं को, काम और काम जनित सारे विकारों को नष्ट करते हैं, वो मनमथारी है प्रभु। ऐसे चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद संदोह उसके सागर हैं, पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावत नाथ पादार, जब तक प्रभु के चरण शरण में भक्ति नहीं होगी, तब तक इस जगत के रोग दुखों का, संतापों का अंत नहीं होगा। न तावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ते लोके परे वा नराणां, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, न यावत उमानाथ पादार विंदम, जब तक उनके चरण शरण में नहीं जाओगे, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं न जानामि योगम जपम नैव पूजा जानामि योगम। प्रभु मुझे पूजा पाठ तंत्र मंत्र यंत्र नहीं आता, मैं तो बस आपकी शरणागत हूँ। इसलिए भगवान को भोलेनाथ कहो, आशुतोष कहो, एक क्षण में। और ये भगवान शिव के बारे में नहीं, ये तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। महर्षि पतंजलि कितने तार्किक है, वो भी कह रहे हैं ईश्वर पुण्यधानात्मा तीव्र सम्यका नामासन भक्ति विशेषात आवर्जिता आवर्तिता ईश्वर तम अनुग्रहणाति अविद्यार्वात्रेण क्षण मात्र। क्या हुआ? सीधे बैठो, एक क्षण में तुम्हारे सारे रोग, सारे विकार, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिराः तेषाम् अहं समुद्धर्तो मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मह्यावेशित चेतसा। तो प्रभु में की शरणागति में, प्रभु बस मैं आपकी शरणागत हूँ, आप ही मेरी रक्षा करो प्रभु। पाहि आपन नमामीश शंभो, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, जानामि योगं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतोभ्यं, नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतोभ्यं, जराजन्म दुःखो गताताप्यमानं, जराजन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। ईशमेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाश
जीवन के सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं अष्ट दरिद्र विनाशन सब प्रकार से ऐसे भगवान शिव को, आदिनाथ भोलेनाथ को सदा पुराणों में कथा आती है, भगवान भोलेनाथ शिव से ब्रह्मा भी परेशान हो गए। मैंने जिसकी भाग्य रेखा बनाई तो सारी उलट पुलट कर देता है 1 सेकंड में। मैंने जिसके कपाल पर काल लिख रखा उसका काल दोष मिटा देता है, त्रिकाल दोष मिटा देता है, त्रयशूल निर्मूल कर देता है, त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी। एक क्षण में तू सारा मेरा गड्ढमड्ढ कर देता है। मेरे से नहीं लिखा जाता है, सबका लिखा जाता, तो अपनी दुनिया तू ही संभाल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चाहे जीवन में कितने रोग आ गए हो, कितने दुख आ गए हो, कितने ही पापों में, कितने ही पतन में गिर गए हो, एक बार सच्ची ईमानदारी से गुरु प्रभु की, भगवान की शरण लो और भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। लेकिन फिर एक बार शरण ली भगवान की, फिर भोगों की शरण में मत जाना, फिर वापस पापों में पग मत धरना। अरे अभी तो मैं प्राणायाम बताने लग गया। भस्त्रिका कपालभाति तो अंत में कराएंगे। भस्त्रिका कपालभाति भाई बोले बाबा जी हमारा पेट भी इतना भीतर धसा दो। तुम राशन ज्यादा पढ़ते हो, हम आसन ज्यादा करते हैं। तुम्हारा ध्यान भोजन पर ज्यादा है, हमारा भजन में ज्यादा है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। देखो कहीं ना कहीं तो मन लगाना पड़ेगा। कुछ मेरे से कहते बाबा जी आप इतने लंबे लंबे उपवास उपासनाएं साधनाएं करते हो, आपका मन इधर उधर नहीं लगता? मैंने कहा हमारा मन उस परम पद में लग गया, परम प्रभु में लग गया। उसके सामने दुनिया के सारे आकर्षण फीके हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो योग करन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में हो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी से। फकीरी में मन लगो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में हो। वो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भलो बुरो सबका सुन लीजो, भलो बुरो सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में हो। मन लागो मेरो यार हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में, योग नगर में, योग नगर में रहन हमारी, योग नगर में रहन हमारी। बनी बनी आई सबूरी में, बनी बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जागीरी में हो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हम भगवान के बेटा बेटी है और सारी भगवान की संपत्ति, भगवान का साम्राज्य हमारा ही है, पापियों का थोड़ी है। चारों दशा सबई भूमि को माल की प्रभु दीनानाथ ओंकार शिव भगवान। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी
रहा पगले, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो रे भाई साधो, सुनो रे भाई साधो, भाई साधो, सुनो रे भाई साधो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, गया भी कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। ओ साहिब मिले सबूरी में, ओ साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो, मन लागो, मन लागो, लागो लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो, 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 मन लागो, मन लागो, मन लागो, लागो लागो, मन लागो, मन लागो, मन लागो, लागो, लागो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की। जिनका गुरु भगवान में चित्त लगा रहता है, कपाल भाती चलो, अनुलोम विलोम करो, फिर उनका मन इधर उधर नहीं भटकता। ये दुनिया की सरी चकाचौंध, छाप तिलक सब कुछ छीन लेते हैं प्रभु, अपनी ओर मोड़ लेते हैं। नहीं तो दुनिया इन्हीं चक्रों में उलझी पड़ी रहती है, सजरने में संवरने में। चलो अनुलोम विलोम करो, मायावी जंजाल में मत फंसना। और जो जिसका परम दृष्टा रसोप्यस्य, सारे संसार का आकर्षण रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, उसको लौकिक शब्दों में गाया है। जरा शास्त्र के शब्द को अपनी भाषा में समझो, शास्त्र के तत्व को। लेकिन ये होता कब है, जरा सुनो गौर से। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे गुरु से नैना मिले के। नैना नैना मोह नैना 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 ओ नैना 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 नैना। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के। नैना मिलाई के मुझसे नैना मिले के, नैना मिलाई के मुझसे नैना मिले के। नैना मिला के मुझसे नैना मिले के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिले के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के। बात अगम, हाँ बात अगम कहती रे मुझसे नैना मिले के। बात अगम कहती रे मुझसे नैना मिले के। अपनी छवि बनाई के जो मैं गुरु के पास गई, जब छवि देखी गुरु की तो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, 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 रेजवा तोरे रंग रेजवा। अपने ही रंग दीनी, हाँ अपने रंग रंग दीनी, उसे नैना मिलाई के। अपने ही रंग रंग
सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के भक्ति के मधवा पिलई के योग भक्ति के मधवा पिलई के प्रेम भगति के मधवा पिलई के प्रेम भगति के मधवा पिलई के मधवा पिलई के मधवा पिलई के मधवा पिलई के ओ मधवा पिलई के हाँ मतवारी हाँ मतवारी कर दी मतवारी कर दी मुझसे नैना मिलई के मतवारी कर दी मुझसे नैना मिलई के हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ ओ हरी हरी चूड़ियाँ कलिया पकड़ धर लीनी हाँ कलिया पकड़ धर ली मिलई के छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलई के नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के ओ नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के ओ नैना नैना गम करती के बात गम करती मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छाप तिलक सब मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब मुझसे नैना मिलई के छाप तिलक सब सब नाम रूप स्वरूप जितने भी आकर्षण हैं संसार के, जिनमें तुम्हारा सुबह से शाम तक दिल लगा रहता है, सब में भगवान की प्रतिमा को बैठा लो। नाम है तेरा तारणहारा, प्रभु तू कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा तेरी रचना इतनी सुंदर, प्रभु तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। हे प्रभु, सब नाम रूप स्वरूपों में तू ही तू है। तो कोई चीज तुम्हें बहुत आकर्षित करे ना, अब अलग अलग सबका प्रारब्ध है, संस्कार है, अलग अलग सबकी भाव चेतना है, स्टेट ऑफ माइंड सबका इक्वल नहीं है। पुराणों में कहा 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, और हमने अब ये तो एक प्रतीकात्मक था, हमने देखा है पूरी दुनिया में तो लगभग 900,000 करोड़ तरह के मनुष्य हैं। हर एक का चित्त अलग है, किसी का चित्त रूप में उलझा हुआ है, किसी का रंग में, किसी का सोना चांदी में, और कुछ तो इतने बावड़े जूते चप्पलों में घुसे पड़े। आई लाइक दिस टाइप ऑफ शूज।
I like this jewelry, I like this car, I like this mobile, I like this pen. पेन कितने रुपए का है, बात यह महत्वपूर्ण नहीं है तुम कितने करोड़, कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन का चेक साइन करते हो, यह है ताकत। पेन लेके घूमते हैं करोड़ों का, कौड़ियों का है नहीं जीवन। शादी करते हैं करोड़ों की, करोड़ों शादी में खर्च कर देते हैं, कौड़ियों का जीवन नहीं होता है। गाड़ी है, बंगला है करोड़ों का, कौड़ियों का जीवन नहीं है। धत तेरे की, ये हमारी हालत हो रखी है। रामा रामा, इसलिए तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, नाम है तेरा तारणहारा प्रभु कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। वर्षात हो रही है, चारों तरफ प्रकृति लहरा रही है। हमें तो इन फूलों में, इन पत्तियों में, कलियों में, गरजते बरसते बादलों में, सृष्टि के कण कण में तेरा ही दर्शन होता है। तेरे सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। किधर नजरें लगाएं, किससे नजरें भिड़ाएं, किससे नजरें अड़ाएं, सारे नजारे तेरे ही हैं। तू ही सबको बनाने वाला, तू ही सबको चलाने वाला, अंत में सबको अपने भीतर समाने वाला। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ति ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तत् जिज्ञासा। बस एक बार तो चित्त हटाना पड़ता है, प्रभु की ओर लगाना पड़ता। विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओ तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये हमने तो जानी है। दरस को तेरे हे मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है प्रभु, ये दुनिया दीवानी है। तेरे आराधन से मंगल, तेरी आराधन से मंगल, जीवन का हर क्षण होगा। तेरी आराधन से मंगल, जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। तो जा जिसका चित्त रमा पड़ा है वहां प्रभु को बैठा लो। ईश तो बैठे ही हुए, उसको अनुभव कर लो। और जिसका जो आसन है, कम से कम 5 आसन कर लो। देखो ये आसन किसका है? मनु का आसन, योग मुद्रासन। बन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं, तुझसे उजाले पाते हैं। तेरी महिमा को गाकर प्रभु, तेरी महिमा को गाकर प्रभु, जीवन में सुख पाते हैं, जीवन में सुख पाते हैं। हर सुख हर दुख कष्ट मिटाने को ही, हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित वंदन होगा। हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित वंदन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा प्रभु,
कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई काबा कोई काशी में, कोई काबा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू दिन में और राती में, प्रभु तू दिन में और राती में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो पवन मुक्तासन करो। ये कर लो जिनको मोटापा है, वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शेष कमर दर्द है वो मरकटासन। अपने अपने अभ्यास करो ना। अब देखो ऐसे करना है, ये अर्धहलासन। भगवान जी आज तो खूब ही बरसे भाई। हाँ, और ऐसे ही तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होगी, सुख की वर्षा होगी। शन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु पीतये, वेद भगवान संयभिश्रवन्तु न। इतना आनंद बरसता है प्रभु का, कोई उसका पारावार नहीं। और जीवन खुशियों से भर जाता है। पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए। सेतु बंध, मरकटासन, अपना अपना अभ्यास ऐसे करते करते बस गुरु भगवान में चित्त लगा हुआ है। ओम जय जगदीश हरे। कितनी देर लगती है रोग कष्ट मिटने में? स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी।
पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश जब भगवान की शरणागत आते हैं ना प्रभु, हमारे सारे रोग दुख कष्ट सब हर लेते हैं। ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा प्रभु रोग हरो देवा, सब भोग हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओ जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा कर लेना। तो ये तो एक राउंड हुआ अभी, चलो बटरफ्लाई कर लो। ऐसे जब पूरा करते हो ना तो पूरा लाभ मिलता है आपको। एवीएन फ्रोजन शोल्डर की समस्या थी, लोग कहते हैं एवीएन एएनए HLB27 लिवर किडनी फेलियर पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया एमएनडी कैंसर टाइप 1 डायबिटीज। अरे टाइप 1 तो छोड़ो, इनसे तो टाइप 2 भी ना तो कंट्रोल होती है, क्योर की तो बात ही छोड़ो। वक्त 1-2 सप्ताह से अधिकतम 1-2 माह लग सकता है। कोई रोग ऐसा नहीं जो मिटे नहीं। तो अनीता राणा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। एवीएन को हरा दिया। एवीएन है, एएनए है, HLB27 है, RAI, ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं। पैरालिसिस अटैक आया और बहुत खराब हालत हो गई थी। जितेश ने उस पर विजय पा ली। एलोफेगस, ओहो हो, एसोफेगस का कैंसर था। अरे ये तो उस पर तो विजय पा ली। बलविंदर कौर आई, स्पोलाइटिस, बाकी बीपी शुगर और वेट तो यहाँ थोक में कम होता है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। सुधा को ओवेरियन सिस्ट था। ये सब इधर ही बैठे हैं हमारे यार। बहुत बड़ी चीजें हैं ये, लेकिन बस एक ही नियम है, करना पड़ता है। 1-1 घंटा कपालभाति। सुनो, अखंड, जैसे अखंड पाठ होता है ना, कपालभाति अखंड करो, थोड़ा सा करते हो और फिर बहुत हो गया, फिर ऐसे निढाल होके पड़ जाते हो। अखंड पाठ, अखंड जप, अखंड तप। कोई भी एक स्तोत्र लगा लिया करो। जैसे अभी स्तोत्र पाठ कर रहे थे ना, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम,
कोई भजन। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा गुरुवर मेरा प्रभुवर मेरे ईश मेरे दाता सदा मेरे साथ रहेंगे। ऐसे भक्ति भाव से योग किया करो। तुम थोड़ा सा करते हो तो इधर तो अखंड भजन गाएंगे हरि। सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। हरि जी, कपिल जी, शारदा जी, ये बच्चे भी 3 बजे 3:30 बजे अधिकतम 3:30 बजे उठते हैं, तब जाकर के यहाँ पर आ पाते हैं। ऐसे सब तपस्या कर रहे हैं। अब मैं गुरु हूं, मुझे सबसे जल्दी उठना पड़ता है। 3 AM to 10 PM, these are the my duty hours, without any salary, without any promotion, without any अरे साहब, हमको तो तालियां कम गालियां ज्यादा मिलती हैं। तो तुम बजा ले तो यहाँ आए हुए हो भक्ति से प्रेम से, नहीं तो हमको तो ताली कम गाली ज्यादा, तिरस्कार ज्यादा सत्कार कम, अपमान ज्यादा सम्मान कम। और काहे का सम्मान अपमान, हम तो गुरु भगवान के यंत्र हैं, बस कर रहे हैं, उसी के सहारे जी रहे हैं। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। अब यहाँ आकर के भी कुछ तो इतने बावड़े हैं, थोड़ी सी बरसात क्या हुई, कमरे में डूब के पड़े। धत तेरी, सब कुछ छाते दे रखे, छाता ताड़ और आजा, लेकिन नहीं। अरे बरसात हो रही है, कैसे निकलेंगे? अरे इधर गुरु के ज्ञान की बरसात हो रही है, वो तुझे नहीं दिख रही पगले? मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मेरा दाता मेरा गुरुवर वो विधाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मेरा दाता मेरा दाता मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा बेचैन हूँगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। बेचैन हूँगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। होगी अगर जरूरत होगी बड़ी उम्र में जब बाल झड़े तो लगता है भाई चलो उम्र होगी, झड़ गए। इसके आधे सिर के बाल झड़ गए थे। कैसे झड़े थे बेटा? ये पहले ना ये मैं हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज करता था। हाँ, ये केमिकल वाले शैम्पू, मैं कहता ना हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में केमिकल्स की क्रूरता अत्याचार अपने बालों में करते थे। हेड एंड शोल्डर लगा करके इसके हेड के सब बाल झड़ के शोल्डर पर आ गए थे। आधे बाल झड़ गए थे और बाल पक भी गए थे और बाल पक भी गए हो गए थे, बहुत सारे डेंड्रफ बहुत हो गया था। अब क्या हाल है? अब तो इसके फिर मैंने ये पतंजलि का केश कांति एडवांस सच्ची बोल रहा है? सच्ची बोल रहे हैं। और एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज किया है, अभी भी हमारे बैग में रूम में रखा हुआ हमारा। क्या बात है। अब वापस इसके बाल आ गए, डेंड्रफ खत्म हो गया। अब इसके लिए केश कांति शैम्पू, एंटी डेंड्रफ, आज मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ इसको, और केश कांति एडवांस तेल, और साथ में सर्वांग आसन करो, शीर्षासन कर लो और सर्वांग आसन कर लो। दोनों भी ना हो तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लेना। और घर में जो सादा खाना होता है, दूध दही छाछ शाक सब्जी, और हो सके तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी मिला करके सुबह उठते ही ले लो। इससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, इम्यूनिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और गाय का घी ले लिया करो सुबह सुबह। एक तो ये शीर्षासन और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और ये हनी, पंचामृत ये, और सुबह सुबह गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, ये सुबह सुबह ले लिया करो। तो ये केश कांति एडवांस रोज लगाते हैं? जी रोज लगाता हूँ। रात को? नहीं, रात को नहीं, सुबह में, और जब कभी लेट हो जाती है तो रात को लगा के सोता हूँ। लो,
पूरा 24 घंटा ये तो पूरा इसका फायदा लेता है, तो ये तेरे लिए आशीर्वाद है। तो ये केश कांति, पहले तो हम बोलते थे आयुष्मान भव, अब कहते हैं केशवान भव। छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, किसी भी उम्र में बाल झड़ जाएं उनको दोबारा उगाना है, बालों की खेती को उजड़ने से बचाना है, नहीं तो रेगिस्तान पूरा तैयार हो जाता है। डैंड्रफ और भी 2 मुहे बाल, असमय में सफ़ेद बाल, अब इसके 99% बाल लगभग काले हो गए। अब ये रोज पिया कर बेटा, आंवला एलोवेरा गिलो या चल, और हरी सब्जियां ज़्यादा खाया कर। तो ये है बालों के लिए केश कांति, प्रकृति का आशीर्वाद, आयुष्मान भव के साथ केशवान भव का आशीर्वाद। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, जो देश को एक परिवार नहीं बाजार मानते हैं, ये महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया है, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? अरे रुको, चलो धोखा खाओ। चलो भाई। गुड। अरे आप कहाँ चल दिए? सुबह सुबह धोखा खाना कितना जरूरी है? तुम होती क्या? तुम भी खा लो धोखा। मैंने तो उठते ही खा लिया था। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक। You know, this new Dantkanti Fresh Active is a composition of natural herbs like long pudina, mulheti and mint crystals that'll keep your breath full fresh. What? full fresh, इससे मिले ताजा breath. full fresh, इससे मिले ताजा breath. Mint crystal करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शाम. Dantkanti Fresh Active है, extra freshness का ये नया नाम. नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को full fresh. एक हमारा वाला पान. पान तो यूपी बिहार के शान है, फिर एक बार जान कैसे निकाल देला? दांत के दर्द ने चला ई ट्राई करा नया पतंजलि दंतकांति रेड पान फ्लेवर। इनमें पान के मजा भी मिली और मुंह के संपूर्ण सुरक्षा भी। एकरा में बा लौंग, पान, बबूल और नीम जैसन 20 प्राकृतिक जड़ी बूटी जौना से मिलेला दांत के बेहतरीन सफाई और दिन भर ताजा सांस। मजेदार भी असरदार भी। पतंजलि दंतकांति रेड से सुरक्षित रही यूपी और बिहार भी। ए बबुआ सुन हमार बात, दंतकांति रेड रख अपन साथ। अरे काहे? चवनिया मुस्की करी कमाल, दंतकांति रेड बनाई मिसाल. 20 जड़ी बूटी मिलके ही गजब रंग जमावे, पीरपन से छुटकारा ई दांत के बजर बनावे. प्राकृतिक गुण से भरपूर नया पतंजलि दंतकांति रेड पान फ्लेवर में। कट. मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है. मैम किसके साथ?
पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। इतरा के उलट सकते हो, लहरा के बिखर सकते हो, बंद कर कहा तुम्हें जीना है, क्योंकि आप मेरा असली गहना है। आपका टूटना मना है। पतंजलि केश कांति एडवांस हेयर ऑयल जिसमें है आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, गुड़हल, हीना, नीम और हल्दी जैसी 30 जड़ी बूटियाँ जो बालों को दे प्राकृतिक पोषण, उन्हें टूटने से रोके और नए बाल उगाए। तो अब बालों का टूटना मना है। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। ये है दिन की शुरुआत हमारी पूरी एनर्जी के साथ। पर दिन खत्म होते होते हम खुद खत्म हो जाते हैं। कम ऑन गाइस, अभी दिन बाकी है। रोज लीजिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव जिसमें है 13 विटामिन, 12 मिनरल्स, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और साथ में रोज हिप, जिनसेंग, जिंको जैसे 8 नेचुरल हर्ब्स भी जो आपको रखें पूरा दिन एक्टिव। न्यूट्रेला डेली एक्टिव, हर दिन का पूरा पोषण। जब बॉडी अपनी लिमिट तक है, दिल से एक आवाज आई, वन मोर। जब दर्द की चीख निकली, सांसों से एक सीख निकली, ज्यादा। जब गिव अप करने की बारी आई, होठों पे ये बात आई, और ज्यादा। जो अपने आप से करते हैं एक्सपेक्ट ज्यादा, वो लेते हैं न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा वे प्रोटीन, जिसके 30 ग्राम स्कूप में है 27 ग्राम प्रोटीन। हुआ ना ज्यादा। न्यूट्रेला स्पोर्ट्स आइसोवेदा, जिन्हें चाहिए ज्यादा। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी।